डोईवाला विधानसभा के पूर्व विधायक व उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ मजदूर नेता स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट को परवादून कांग्रेस कार्यालय डोईवाला में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डोईवाला के परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हीरा सिंह बिष्ट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट कांग्रेस के वरिष्ठ एवं जनप्रिय नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा और संगठन को मजबूत करने में अर्पित किया। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, संघर्ष और जनहित के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनका निधन कांग्रेस परिवार और उत्तराखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस नेता अश्विनी बहुगुणा ने कहा कि स्वर्गीय हीरा सिंह जी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जनसेवा और सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमेशा आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते थे। उनका योगदान और उनके आदर्श सदैव हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से उनकी पुण्य आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय बिष्ट के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जन सेवा, संगठन और प्रदेश के विकास में दिए गए योगदान को याद किया। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बहुत बड़ी क्षति है और वो हमारे संरक्षक थे। वो एक ऐसे नेता थे, हमारे नहीं पूरे प्रदेश के इंटक के जो नेता, मतलब मजदूर यूनियन के नेता, गरीबों के नेता, गरीबों के मसीहा अगर मैं कहूँगा तो बड़ी बात नहीं है। वो गरीबों के मसीहा थे और स्वच्छ छवि के, बेदाग छवि के वो नेता थे। हर एक से मिलजुल कर रहते थे। हमारी डोईवाला विधानसभा में भी 2.5 साल हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ रहने का, उनके साथ काम करने का। मैं उस समय ज्येष्ठ प्रमुख था, उसके बाद में प्रमुख भी बना, तो उनके साथ हमने कार्य करा। हमने देखा है, बहुत करीब से उनको देखा है। हम जब भी उनके साथ जाते थे तो बड़ा अच्छा सा अनुभव होता था। और वो जिस कार्यशैली के लिए जाना जाता था कि वो गाड़ी में चने रखते थे और हम भी गाड़ी में पीछे बैठे रहते थे, तो हम कहते थे भूख लग गई, वो कह रहे चने खाओ। तो ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के लिए और जो जनता के लिए समर्पित हो, तो मैं नमन करूंगा, उनको विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। सभी लोगों का ये भारी नुकसान है। कांग्रेस पार्टी का तो बहुत बड़ा नुकसान है कि जिस हिसाब से वो हमें छोड़कर एकदम से चले गए। कोई बीमार होता है या कुछ होता है तो तब ये दुख थोड़ा कम होता है, लेकिन अचानक से जो है, उम्र उनकी भले ही 86 साल थी, लेकिन आज भी वो जिस चमक उनके चेहरे में, जो नौजवान जैसे वो लगते थे, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनका था। मैं नमन करूंगा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है और सभी कांग्रेस जन आज श्रद्धांजलि सभा में उनकी उपस्थित हुए हैं। कल हमने एक श्रद्धांजलि सभा भोपाल पानी में भी रखी थी, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि दी थी। और जगह जगह प्रदेश में हर जगह जो है इस सभा का आयोजन करा जा रहा है, उनको याद करा जा रहा है। और उनसे मैं चाहूंगा सभी कांग्रेस जनों से कि उनको सीखना चाहिए। वो जैसे पार्टी के लिए समर्पित थे। आपको याद होगा कि एक बार जब हमारे उत्तराखंड से जो शुरुआत भाजपा ने करी थी कि विधायकों को खरीदो, विधायकों को तोड़ो, सरकार को गिराओ, उसमें उनके पास भी भारी भरकम, वो बताते थे कि भारी भरकम एक अमाउंट हमको बोला गया था कि भाई हम देंगे और आप हमारे साथ आइए, लेकिन वो अपने जो है बिल्कुल नहीं दिए। अपने ईमान को उन्होंने बचा के रखा। सरकार के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ सदा साथ है। परवादून जिला कांग्रेस के सभी कांग्रेस जन यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा, एक बहुत बड़ी क्षति एक ये कांग्रेस संगठन को है, इस पूरे डोईवाला क्षेत्र को है। बिष्ट जी इस डोईवाला क्षेत्र से विधायक रहे और बहुत कम समय उनको उपचुनाव में वो जीते थे और बहुत कम समय उनको मिला, मगर इस कम समय में भी बहुत बड़ा काम जो करके गए हैं बिष्ट जी इस डोईवाला क्षेत्र के लिए, चाहे डोईवाला तहसील हो या पॉलिटेक्निक हो, चाहे पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल हो, पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़कें बनी, और हमेशा आवाज उठाते रहते थे। और जो डोईवाला शुगर फैक्ट्री है, क्योंकि इंटक के वो अध्यक्ष रहे और मजदूरों के मसीहा रहे, मजदूरों की लड़ाई हमेशा उन्होंने लड़ी। जब ये डोईवाला फैक्ट्री, जब ये प्राइवेटाइजेशन इस फैक्ट्री का होना था, तब उन्होंने आवाज उठाई और किसानों की आवाज बनकर सामने आए। और मैं ये कहूंगा कि बिष्ट जी के साथ एक दिल का रिश्ता यहाँ सबका था, हम लोगों का,
क्योंकि वो इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज तक भी 26 तारीख को उनकी मृत्यु हुई और 25 तारीख तक भी वो लोगों के बीच में सक्रिय थे, वो जनता के बीच में थे, लोगों से बात कर रहे थे। कई लोगों का मेरे पे कॉल आया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कॉल आया कि एक दिन पहले भी बिश जी का उन पे कॉल आया और उनका हालचाल जाना। तो ऐसे वो लीडर थे और ऐसे लीडर जब हमारे बीच में से जाते हैं तो बड़ी क्षति होती है। तो आज सब यहाँ श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि जो बिश जी के दिखाए जो कदम थे, जिस कदम पर वो चले, जो उन्होंने कार्य किया, हम चलने की, उस कार्य करने की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने जो मजदूरों के लिए जो संघर्ष किया, जो आम जन के लिए संघर्ष किया, उत्तर प्रदेश के समय से लेकर उत्तराखंड के समय में वो विधायक रहे और बड़ा काम उन्होंने किया है, तो हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।